क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। रेलवे की पीवाई के क्वेश्चन की इस तूफान सीरीज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैथ की इस क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन को कैसे कम करते हैं और क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन हमारा एक होगा। क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, फिर उसके बाद क्लास को देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार कैसे करेंगे आप। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि फिर 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो आदमी और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको, मुझे पता है कि काफी लेंथी मेथड के साथ करोगे। सर आप लिखोगे यहां पर कि 20 आदमी, ठीक है ना, प्लस यहां पर लिख सकते हैं आप फिर 15 बॉयज मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे। ऐसे कोई इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन ये इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं सबसे शॉर्ट मेथड। कैसे बताओगे, एक बार बताएं, एक बार कैसे करेंगे देखते हैं। सर मैंने कहा कि 20 आदमी हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहली इक्वेशन से आदमी लिए, उसने कहा फिर 25 आदमी उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 आदमी 10 दिन में और 25 आदमी 9 दिन में। आदमी और आदमी लेने हैं। मैंने कहा 20 दाम 200 और 25 निम्मा 225, तो डिफरेंस कितना है भाई 25 का। तो मैं कह सकता हूं मैन जो है हमारा वो 25 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 25 मैन। कैसे किया आपने, 25 मैन बराबर किसके है भाई 15 लड़के। और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, 15 धाम 150 और 10 लड़के किसी कार्य को 90 दिन में। यहां पर भी लड़के हैं तो 150 में से 90 गए, कितना बचा 60 बचा। लेकिन इस बार लड़के हैं तो इनकी बॉयज आ गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पर सर एम अनुपात एम रेसो बी, यानी कि मैन और बॉय का रेसो कितना होगा। 5 से काटा 25 बार और 5 से काटा इसको 12 बार। तो एम का मान मेरा 12 है और बी का मान मेरा 5 होगा इसके अंदर, यानी कि 12:5 इसका आंसर देख सकते हैं आप, यानी कि सी। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये कहता है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, उसके बाद कहा उसने 72 संतरों के पेड़। ध्यान से देखेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे इस चीज को। 24 आम के पेड़, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों को इस पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो, समान संख्या में हो। आप सभी को पता है इसके अंदर क्या होता है भाई, हमारा एचसीएफ लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल सर 24, 56 और 72 का एचसीएफ क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है सर, इसका एचसीएफ होगा हमारा 8। यानी कि हर पंक्ति में कम से कम हमारे 8 पेड़ तो पक्का है। लेकिन वो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। सर मैंने देखा कि अगर मैं 24 पेड़ आम के हैं और एक पंक्ति के अंदर सिर्फ 8 ही पेड़ लगेंगे, तो मैंने कहा सर 8 का 8, 8 दिन 16, 8 24, 3 पंक्ति हमारी बन जाएगी कहां से, आम के पेड़ की। उसके बाद हम कैसे कर सकते हो इसको सिंपल फॉर्म में, सर 24, 56 और 72, इनको आप 8 से भाग कर दीजिए। 8 तिया सर ये तो 24 आया, ठीक है ना। फिर इसको मैंने 8 से भाग कर तो 8 सती ये सर 56 आया, और फिर 8 से भाग कर इसको 8 नाम 72 आया। यानी कि हमारी टोटल पंक्ति कितनी बनेगी भाई, 9 और 7 16 और 3 19 पंक्ति हमारी टोटल बन जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार। देखो, यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, उसने कहा कि रूट x का मान 8 है और x प्लस वाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर, यहां पर x स्क्वायर है। x स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना होगा भाई हमारा, ये होगा हमारा, देखो ये लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना होगा 4112। तो आपको बताना है रूट y का मान कितना होगा। कैसे करेंगे सर, मैंने कहा कि रूट x का मान कितना है भाई 8 है, रूट हटाया स्क्वायर लगाया तो x स्क्वायर, x का मान कितना होगा 64 होगा। यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान कितना होगा भाई, x स्क्वायर का मान निकालने के लिए इधर 64 का भी आपको
स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से कैसे करेंगे स्क्वायर? सर मैंने देखा कि 64 50 से कितना ज्यादा है। क्या कहा मैंने आपको? 64 50 से कितना ज्यादा है? सर मैंने कहा ये तो 14 ज्यादा है, तो आप 25 के अंदर 14 ही जोड़ देंगे। 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 25 के अंदर 14 ही जोड़ दीजिए, कितना हुआ? सर ये हुआ हमारा 39। ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर आप लगा दीजिए, यानी कि 196। तो आप कैसे करेंगे इसको? सर 196, तो यहां पर 6 का जे और यहां पर 9, 9 और 1 10 और यहां पर 0, यानी कि 40 96। किसका मान है भाई? एक्स स्क्वायर का मान। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान 4142 है। तो आप मुझे बताएंगे सर यहां पर वाई का मान मेरा निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे आप? 40 96, और वाई का मान निकल जाएगा 40 96 घटा देंगे 4112 में से, तो कितना आएगा हमारा? 16। पूछा है किसका मान? रूट वाई का मान। तो रूट वाई का मान निकालने के लिए इधर से रूट लगा देंगे, यानी कि 4 इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्पीड के साथ करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है बिल्कुल डिटेल के साथ, तो फिर आप इसकी फुल क्लास देखना है आपको। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए की 3 आय, ये 3 ही है, सॉरी यहां पे इसको काट देते हैं, आय का अनुपात, अमर और कोमल की आय का अनुपात, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना? अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर ए और के, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। इनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात कितना है भाई? 2:1 है। भाई ये क्या है? इनकम। ये क्या है? खर्च है। तो उसने पूछा यदि प्रत्येक माह वे 6,000 रुपए बचाते हैं, तो मुझे बताएं कि अमर की आय कितनी है। सिर्फ मैंने देखा कि बचाते कितने हैं, डिफरेंस कितना है भाई? 3। दोनों दोनों अनुपात का डिफरेंस सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मैंने देखा सर डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। तो 3 बराबर किसके होगा? 6 के, यानी कि 6,000 के। तो 1 बराबर किसके होगा भाई? 2,000 के। ठीक है ना? जब 1 बराबर 2,000 के है, तो आप देख सकते हैं अमर की आय कितनी है? 5 है। तो जब एक टॉफी 2,000 रुपए की है, तो 5 टॉफी कितने की होगी? 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 की टॉफी होगी। ठीक है, ये इसका आंसर। भाई आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पर 5 और 4 इनकम है, 2 और 1 खर्च है। तो इनकम में से क्या करेंगे आप? इनकम में से उनकी जो है बचत घटा देंगे, तो फिर क्या आएगा? इनका खर्च का अनुपात निकल जाएगा। तो इनकम में से मैंने खर्च घटा दिया, तो कितना डिफरेंस आया? 3 का डिफरेंस। और 3 बराबर किसके है? 6 के है। तो 1 बराबर किसके होगा? 2 के होगा। जब 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर किसके होगा? सर ये होगा हमारा 10 के। आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करो। इसको कैसे करोगे इसको? इसका सबसे शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आप पूरी यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। अगर कोई इसका सबसे शॉर्ट मेथड बता दे, मैं आपको इतना शॉर्ट मेथड बता दूंगा कि आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने की। इसके अंदर मैंने देखा कि 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए दिए गए और 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के लिए दिए गए, साधन ब्याज पर। ठीक है, ब्याज के रूप में उन्हें कितने रुपए मिले? 4968 रुपए मिले। प्रति वर्ष ब्याज की आपको दर बतानी है। कैसे करेंगे इसको? मैंने देखा सर 7200 का 3 वर्ष का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, ब्याज निकालना है, और 8400 का 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। टोटल दोनों को जोड़कर मुझे ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये मुझे प्राप्त होगा। तो मैंने देखा इसको, मैं इसको सिंपल कर सकता हूं सर। 3 दूना 6, ठीक है, यूनिट डिजिट मेरा कितना आया भाई? यहां पे 6 आया। 4 चौक 16, यानी कि बाद में फिर से 6। तो मैंने देखा यूनिट डिजिट मेरा 6 और 6 12, यानी कि 2 आया। अब बराबर किसके आए? ये बराबर होगा मेरा 4968 के। अब मैं 2 से इसको कितनी बार काट दूं कि मेरा यूनिट डिजिट 8 आ जाए, यानी कि मैं 2 से कितनी बार काट दूं कि मेरा 8 आ जाए? सर मैं 2 की गुना है तो मैं 4 में करूंगा, 2 चौक 8, तब भी 8 आएगा। और 2 की गुना मैं 9 की करूंगा,
2 नंबर 18, फिर भी मेरा 8 आएगा। तो यानी कि मैंने देखा यहां पर तो 4 कहीं मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन 9 मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहां है। इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे हुआ ये आप देख सकते हैं, कितनी सिंपल भाषा में कर दिया आपके लिए सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है दोस्त, लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। एक बार जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है ना, फिर आगे आपको चलना है। करिए इस क्वेश्चन को एक बार। उम्मीदें आपकी जो है माँ बाप है, उनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो उन पर जो है ना खरा उतरना है। इसके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा बच्चों को कि बाप को विश्वास है कि लाल उसका खास है, बाप को विश्वास है कि लाल उसका खास है, जीतेगा ये रण में लड़कर जब तक उसमें सांस है, और उनकी उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। क्या कहा? उनकी उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है, और इसके लिए गिर गिर कर जीत की खातिर लड़ना है। ठीक है, तो गिर गिर कर लड़ना है, चाहे कैसे भी लड़े, लेकिन जीत की खातिर लड़े। मैंने कहा कि 2 संख्याओं का योग कितना है भाई? 2 संख्याओं का योग हमारा कितना है? 288 है। उनका महत्तम समावर्तक कितना है? 16 है। तो ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो मैंने कहा 288 को मैंने भाग कर दिया 16 से, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 16 की गुना में अगर 9 में करूंगा तो 144 आएगा, तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि 9 दूना 18, 18 बार गुना इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैंने देखा कि उन दोनों संख्याओं का योग मेरा 18 है, लेकिन ध्यान से देखना दोस्त, जब मैंने उन दोनों संख्याओं का योग 18 ले लिया है, तो उन दोनों संख्याओं के से कितने जोड़े बन सकते हैं जो कि सह अभाज्य है, जो कि सह अभाज्य है। तो मैंने देखा सर यहां पर 1 + 17 बन सकता है, 2 + 16 नहीं बन सकता, क्योंकि ये सहअभाज्य हमारे नहीं है, तो हम उनको ही लेंगे सिर्फ जो कि जोड़े बन सकते हैं। 3 + 15 नहीं बन सकता है, 4 + 14 नहीं बन सकता, क्योंकि 4 और 14 दोनों 2 से कट सकते हैं। 5 + 13 बन सकता है, बिल्कुल सही सर, 5 + 13 भी बन सकता है। ओके, 6 + 12 भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके बाद मैंने देखा कि 7 + 11 भी बन सकता है, और उसके बाद हमारा 8 + 12 नहीं बनेगा, सॉरी 8 + 10 नहीं बनेगा, और उसके बाद 9 + 9 भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर मेरा 9 + 9 भी सहभाज्य नहीं है। तो ओनली तीन जोड़े ही संभव हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जोड़े जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो हमारे को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य कहलाते हैं। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आपने कर दिया होगा तुरंत देखते ही, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर लगाया होगा, सिर्फ पावर 3 करनी है। सेम क्वेश्चन है, पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या है भाई? जिसने बच्चे ने सबसे पहले किया होगा 7 की पावर 3 माइनस 7 गुना 3, यानी कि 7 की पावर 3 कितना होगा सर? 343, और माइनस 7 गुना 3 यानी कि 21, घटा दो कितना आएगा? चाहे आएगा मेरा 322। ठीक है ना, 322 कहां लिख रहा है? ए। इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करिए इसको। किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया और फिर उसको 15% बढ़ाया गया। ओके, मैंने 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, मैंने 5 से उसको कर दिया 4। ठीक है, 15% बढ़ाया गया यानी कि 3/20, 20 से उसको कितना कर दिया भाई? 23 कर दिया। अब मुझे आप ये बताए, 20 पंजे 100, ओके, 23 चौक 92, डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है 8। क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों जो है ना मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या से 64 कम है हमारी नई संख्या। मैंने कहा यहां पर तो 8 कम है। 8 बराबर किसके होगा भाई? 64 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 8 के। पूछा है क्वेश्चन में कि मूल संख्या ज्ञात करें, और मूल संख्या मेरी कितनी है? 100 है, तो यहां पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 800। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9, इसको कैसे करेंगे? सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। मैं इसको अगर करना चाहूं तो आप इसको कैसे करेंगे? 7 9 63 यानी कि 0.9, 15 माइनस 0.9। अब 13
13 तिया 39 यानी कि प्लस के 3.9 माइनस 2। अब देखते हैं इसको। मैंने देखा सर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटाने के बाद कितना बचेगा, यानी कि 15 प्लस के 3, ठीक है ना। 15 और 3 18, 18 में से 2 गया तो साफ साफ दिख रहा है 16 इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप भी इसको। भाई 15 है माइनस, ये माइनस किया हमने इसमें से, तो प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस किया, लेकिन घट जाएगा यानी कि 3 बचेगा। और यहां पर 3 घटा सकते हो, चाहे जोड़ सकते हो। 15 और 3 18, 18 में से 2 घटा लो, या फिर 3 में से 2 घटा के 1 बचा और 1 जोड़ सकते हैं 15 में, यानी कि 16 इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, ज्यादातर बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। मैंने देखा जब 25 धाम 25 को मैंने 10 से भाग किया तो 2.5, ठीक है, माइनस। अब मैंने देखा यहां पर लिखा हुआ है 7/4 गुना 1/3, तो ये 4 तिया 12 हुआ। जब ये 4 तिया 12 होगा और यहां पर गुना में है 6/5, 5 से 6 से 12 कटेगा 2 बार और 2 की गुना होगी तो 5 में, यानी कि 2 पंजे 10, तो साफ साफ होगा यहां पर 7/10। अब मैं 10 हटा सकता हूं और पॉइंट लगा सकता हूं, यानी कि 0.7, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने देखा कि 14/3 गुना यहां पर लिखा हुआ है 9/10। अब 3 से कटता इसको 3 बार, और यहां पर कितना लिखा है भाई, यहां पर लिखा है हमारा 10। 10 से इसको मैंने काट दिया तो कितना आया भाई, 14 तिया 42, यानी कि 4.2, 4.2, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या बचा हमारा, ये 1/5, और ये जब भाग में है हमारा तो उसको मल्टीपल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1/25 का 25/1 कर देंगे, तो 5 से इसको 5 बार काट सकते हैं, यानी कि यहां पर हमारा 5। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अब मैंने ध्यान दिया यहां पर सर 2.5 माइनस के 0.7, इसको कैसे करेंगे सर, मैं देख सकता हूं यहां पर ये 2.5 में अगर मैं ये जोड़ दूं तो कितना होगा, 4 और 2 6, और यहां पर 0.5 और 0.2 कितना होगा, 0.7 के, तो 0.7 ध्यान से देखेंगे, 4 और 2 6, ठीक है, 0.5 और 0.2 कितना होगा, 0.7, माइनस के 7 और माइनस के लास्ट में 5 लिखा हुआ है। ये 6.7 में से घट जाएगा हमारा 0.7 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, और 6 में से 5 का कितना बचा भाई हमारा, ये हमारा 1 बचेगा, यानी कि 1 इसका आंसर ए। कैसा लगा आपको ये सीरीज, आपको कैसी लगी। 10 ही क्वेश्चन इसके अंदर थे, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारी तूफान सीरीज के साथ। अंत में आपको सिर्फ 2 लाइनें और कहना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो फिर भी लगे पड़े हैं अपनी तैयारी में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी घर से भी मजबूर हैं, मम्मी पापा उनके इंतजार देखते रहते हैं और काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि उनके लिए 2 लाइनें मेरे दिमाग में है अभी कि मां बैठी उम्मीद लगाए ये तो कुछ कर जाएगा, मां बैठी उम्मीद लगाए ये तो कुछ कर जाएगा, और कलाई की राखी पूछ रही भाई कब तू सीना तान के आएगा। ठीक है, ये लाइनें आपके लिए हैं 2। तो मिलते हैं कल क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।